तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस जो कि पेपर में हर साल पूछी जाती है। देख सकते हो केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देख सकते हो नाम वाली अपक्रिया है। पहली अपक्रिया स्मिट अपक्रिया क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये जितनी अपक्रियाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछी जाती है। आप चाहे जिस साल का पेपर उठा के देख लो, अगर आपको ये अपक्रिया ना मिले तो कहना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम आसानी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहली अपक्रिया स्मिट अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आती है हुंस डीकर अपक्रिया, क्या होती है हुंस डीकर रिएक्शन क्या होती है। फिर आपकी HVZ रिएक्शन HVZ अपक्रिया। तीनों अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम मस्त तरीके से आज आपको इन तीनों अपक्रियाओं को समझना है कि स्मिट अपक्रिया किसे कहते हैं, हुंस डीकर अपक्रिया किसे कहते हैं और HVZ अपक्रिया किसे कहते हैं। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कहें तो हर साल ही पेपर में पूछी जाती हैं। तो इस बार भी आने के पूरे चांसेस रहेंगे, इसलिए इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए आपके केमिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं। तो आपको इन रिएक्शंस को यार अच्छे से तैयार भी करना है, ठीक है। तो पूरा आपको वीडियो देखना है, एकदम अच्छे से हम आपको समझाएंगे, रटना बिल्कुल नहीं, एकदम आसानी से आप इन अभिक्रियाओं को समझ जाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले यार जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मस्त तरीके से यार कह रहे हैं तैयारी चल रही क्लास 12 की, ठीक है। क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त तरीके से चैनल पे चल रही है। सब्सक्राइब कर लो और जाके चैनल के वीडियोज को देखो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। वहां भी आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप वहां से भी जाके जुड़ सकते हो। तो शुरू करते हैं एक एक करके अभिक्रियाओं को। पहली नंबर रिएक्शन देखते हैं स्मिट अभिक्रिया, एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहली रिएक्शन स्मिट रिएक्शन स्मिट अभिक्रिया। तो आप बात करते भैया पहली नंबर रिएक्शन स्मिट अपक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया है, एकदम आसानी से आपको इस अपक्रिया को समझना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हेडिंग लगी स्मिट अभिक्रिया। आप देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपको रटना बिल्कुल नहीं है, अभी केवल पढ़ो। आप जैसे रिएक्शन समझोगे आप इसको एकदम आसानी से समझ जाओगे। पहले पढ़ो हमने क्या लिखा, हमने लिखा यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। स्मिट अपक्रिया जो है प्राथमिक एमीन के बनाने की विधि है, मतलब स्मिट अपक्रिया के द्वारा आप प्राथमिक एमीन को बना सकते हो या प्राथमिक एमीन का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। अब कहा गया अगर आप प्राथमिक एमीन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में करने पर प्राइमरी एमीन बनते हैं या प्राथमिक बात देखिए, ठीक है। प्राइमरी एमीन बनते हैं और यह अभिक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। सबसे पहले कहा गया यह अभिक्रिया प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। अगर आप प्राथमिक एमीन बनाना चाहते हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह अभिक्रिया किसमें होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो सब लोग जानते हो ना, RCOOH सूत्र के यौगिकों को कार्बोक्सिलिक कहते हैं, जिसपे ये COOH कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ठीक है। और R होता है एल्किल ग्रुप। R क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। R को बोलते हैं एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप। इस एल्किल की जगह आप क्या क्या लगा सकते हो, इस एल्किल की जगह आप CH3 लगा सकते हो, मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप लगा सकते हो, प्रोपिल ग्रुप, इस टाइप से आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक की बात करें, RCOOH सूत्र के यौगिकों को कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। जहां R होता है एल्किल, यहां पे आप R की जगह CH3 C2H5 C3H7 इस टाइप से लगा सकते हो। तो सिंपल, अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H होता है, हाइड्रोजोइक एसिड का सूत्र N3H के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में करते हो तो बनता क्या है, प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन। और यह अभिक्रिया, यह रिएक्शन स्मिट अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो सिंपल हमने कहा RCOOH सूत्र के यौगिक को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जहां R होता है एल्किल, आप कोई भी एल्किल लगा सकते हो R की जगह, CH3 C2H5 C3H7 कोई भी एल्किल, ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं सिंपल। अब इस अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं क्या कहा गया इस अभिक्रिया पे। तो देखो आपको रिएक्शन देनी है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात हुई तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र हमने बताया RCOOH, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करनी है, हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, N3H होता है। अब इस हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपको यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति देनी है। तो यहां पे आपको लिख देना है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। सिंपल हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर यहाँ पे हाइड्रोजोइक एसिड N3H सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर, में जब हम लोग क्रिया करते हैं तो बनता क्या है, प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन। कैसे बनता है देखो, यहाँ पे आपको R दिख रहा है, R का मतलब है एल्किल,
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको R लिख देना है, लिख दिया R। अब यहाँ देखोगे तो 3 नाइट्रोजन है, देखो N3 है ना, 3 नाइट्रोजन है, तो 3 का 1 नाइट्रोजन आप अपने साथ ले लो, RN लिख दो। यहाँ का 1 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन मिलके 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बना दो RNH2। RNH2। अब बचा क्या क्या, यहाँ से C और 2 ऑक्सीजन मिलके CO2, ठीक है, C और 2 ऑक्सीजन मिलके CO2। अब आपने देखा था 3 नाइट्रोजन थे, 3 में आपने 1 नाइट्रोजन तो यूज कर लिया, बचे कितने, 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे N2 के रूप में निकल जाएंगे। और ये जो RNH2 बना यही है प्राथमिक एमीन। RNH2 को क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन बोलते हैं। जहां R की जगह आपके वही सारे ग्रुप लग सकते हैं, CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, C3H7 ग्रुप, ये सारे ग्रुप ही एल्किल की जगह R की जगह लगेंगे, ठीक है। तो सिंपल हमने कहा अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से शांत H2SO4 की उपस्थिति में की जाती है तो RNHH मिला के RNH2 और यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस N2 भी बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है, स्मिट अपक्रिया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से शांत H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया करने पे प्राथमिक एमीन बने तो यह अपक्रिया स्मिट रिएक्शन कहलाती है। अब अगर आप इसे एग्जाम्पल से समझना चाहो, एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे R की जगह कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, एल्किल ग्रुप, जैसे CH3, C2H5 कोई भी ग्रुप, ठीक है। अगर मान लो हम एग्जाम्पल ग्रुप में R की जगह CH3 ग्रुप लगाते हैं, CH3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 और आगे क्या है COOH, तो CH3 COOH, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। R की जगह आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, CH3 या C2H5 कुछ भी, ठीक है। अगर CH3 लगाते हो तो CH3 COOH बन जाता है, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या नाम होता है, एसिटिक अम्ल, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल नाम होता है CH3 COOH का। अब इसकी अभिक्रिया किससे करनी, N3H से, किससे करनी, N3H, जिसका क्या नाम है, हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या नाम है, हाइड्रोजोइक अम्ल या एसिड, एसिड की हिंदी ही अम्ल होती है, ठीक है। अब इसकी क्रिया हमें किससे करनी है, शांत H2SO4 से, जिससे बनेगा क्या, प्राथमिक एमीन बनेगा। अब कैसा प्राथमिक एमीन बनेगा, जैसा ग्रुप आप यहाँ पे लोगे वैसा ही प्राथमिक एमीन बनेगा। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लिया तो CH3 वाला NH2 बनेगा, अगर C2H5 लोगे तो यहाँ पे R की जगह C2H5 लग जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ CH3 दिख रहा है, ये CH3 सिंपल यहाँ पे लिखो, यहाँ के 3 नाइट्रोजन का 1 नाइट्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन मिला के CH3NH2, यहाँ से C और 2 ऑक्सीजन मिलके CO2 और 2 नाइट्रोजन बचे, ये नाइट्रोजन बाहर। तो सिंपल सी ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है, स्मिट अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पे प्राथमिक एमीन था, अगर CH3 ग्रुप लगा तो CH3 एक कार्बन के लिए मेथिल यूज होता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एमीन। तो ये सिंपल सा इसका नाम हो जाएगा मेथिलेमीन, जो कि एक प्रकार का प्राथमिक एमीन है। मतलब हम सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं, आप कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर प्राथमिक एमीन प्राप्त करना चाहो तो स्मिट अपक्रिया से प्राप्त कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से शांत H2SO4 की उपस्थिति में करा दो, प्राथमिक एमीन बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे R की जगह हमने CH3 लगाया, आप CH3 C2H5 कोई भी लगा सकते हो। हमने CH3 लगाया CH3 COOH, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से शांत H2SO4 में अपक्रिया हुई, जिससे मेथिलेमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बना। यह रिएक्शन ही स्मिट रिएक्शन कहलाती है। आप यहाँ पे CH3 की जगह अगर C2H5 लगाते हो तो यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 लग जाएगा, बस इतना है और सेम रहेगी रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्मिट रिएक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सेम इसी टाइप से करना है। देखो यहाँ पे रटने की कोई जरूरत नहीं, केवल रिएक्शन समझो और इसी को अपने भाषा में बना के लिख दो। सबसे पहले लिखना है, यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से शांत H2SO4 की उपस्थिति में करने पे प्राथमिक एमीन बनता है। यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती, स्मिट अपक्रिया, स्मिट रिएक्शन कहलाती, ठीक है। तो पहले नंबर रिएक्शन सबको समझ में, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। एक एक अपक्रिया को आपको अच्छे से तैयार करना, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई, तो अब आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप देखते हैं अगली नंबर रिएक्शन, अगली रिएक्शन कौन सी है। तो आप बात करते भैया अगली रिएक्शन, हुन्स डीकर रिएक्शन। हुन्स डीकर अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। यह अपक्रिया भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और बात करें अगर हुन्स डीकर अपक्रिया की, तो ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल पे ही होती है, ठीक है। जैसे वो RCOOH सूत्र के यौगिकों पे होती है वैसे ये भी, ठीक है। आप सिंपल इस अपक्रिया पे क्या होता है वो आपको आगे समझ में आएगा। हमने लिखा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन
विलियन में ब्रोमीन से क्रिया कराने पे एल्किल हाइलाइड बनता है और यह विक्रिया हुंस डीकर अपक्रिया हुंस डीकर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अगर आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे आपको एक शब्द मिल रहा होगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। जिसने पढ़ रखा है, जिसको देखो हमने पढ़ा रखा है सब कुछ, जिसने पढ़ा है उसको तो पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो समझ लो। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल वो होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH एक होता है। अगर एक COOH ग्रुप लगा हो तो उसे मोनोकार्बोक्सिलिक बोलते हैं। अगर COOH ग्रुप की संख्या 2 हो, अगर कहीं पे COOH ग्रुप की संख्या 2 हो तो उसे डाइकार्बोक्सिलिक बोलते हैं। अगर COOH ग्रुप की संख्या 3 हो तो उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। अगर एक आपका COOH होता है तो मोनोकार्बोक्सिलिक, 2 COOH होते तो डाई कार्बोक्सिलिक, 3 होते तो ट्राई कार्बोक्सिलिक। तो हमने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार पढ़ाए थे, तब हमने सारी बातें आपको समझाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं। तो सिंपल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब जिसमें एक COOH ग्रुप होता है वही। ठीक है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लेना है आपको? सिल्वर लवण लेना है। सिल्वर लवण की कार्बन टेट्राक्लोराइड विलियन में ब्रोमीन से क्रिया कराने पे एल्किल हाइलाइड बनता है और यह विक्रिया हुंस डीकर अपक्रिया कहलाती है। कैसे बनता है, कैसे होती रिएक्शन, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कहा गया वो आपको लेना है। क्या लेना है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब सीधी सी बात है, RCOOH सूत्र के यौगिकों को ही तो मोनोकार्बोक्सिलिक बोलते हैं। मतलब जिसमें एक COOH ग्रुप होगा उसे मोनोकार्बोक्सिलिक, जिस पे दो COOH ग्रुप होंगे उसे डाइकार्बोक्सिलिक। तो हमें मोनो लेना है इसलिए हमने RCOOH लिया। अब आपको क्या करना है, इसका सिल्वर लवण लेना है। सिल्वर लवण लेना है मतलब सिल्वर लवण का मतलब है आपको ये जो H लगा है, इस H को हटा के आपको यहाँ पे सिल्वर लगा देना Ag। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। RCOOH जो होता है मोनोकार्बोक्सिलिक होता है, आपसे कहा गया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो ये H हटा के आपको सिल्वर लगा देना है। सिल्वर का मतलब Ag, Ag को तो सिल्वर बोलते हैं, तो RCOOH जो हो जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसकी अभिक्रिया किससे करनी? कार्बन टेट्राक्लोराइड विलियन में ब्रोमीन से। किससे करनी? ब्रोमीन, Br2 से। और विलियन कौन सा होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। ठीक है, CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र। तो सिंपल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन से क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलियन में कराने पे बनता क्या है? एल्किल हाइलाइड बनता है। कैसे बनता है देखो, सिंपल ये R आपको दिख रहा है, इस R को Br के साथ जोड़ लो, RBr। ठीक है, RBr हो गया। RBr का मतलब एल्किल ब्रोमाइड यहाँ बना। अगर क्लोरीन लोगे Cl2 तो क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो क्लोरीन भी ले सकते हो। अब यहाँ से बचेगा क्या? ये C और 2 ऑक्सीजन मिलके CO2 बचेगा। CO2 बच जाएगा। देखो C और 2 ऑक्सीजन मिलके CO2, ये Ag और ये Br मिलके क्या बन जाएगा? AgBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AgBr। सिंपल देख सकते हो क्या क्या बना। सिंपल यहाँ का R और Br आपका लग गया, ये RBr बन गया, और ये CO2 आपका ये आ गया, और Ag और Br मिलके AgBr निकल गया। इसका नाम है एल्किल ब्रोमाइड। R का मतलब एल्किल है, तो इसका नाम क्या? एल्किल ब्रोमाइड। CO2 को तो जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सिल्वर लगा है तो सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिंपल हमने कहा था, अगर आप लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण की ब्रोमीन से क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलियन में कराते हो तो एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड, देखो कहा गया ना एल्किल हाइलाइड। अगर ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमाइड, क्लोरीन लोगे तो क्लोराइड। हाइलाइड का मतलब ही है आपके ये ब्रोमाइड क्लोराइड ये सारे। ठीक है, तो सिंपल एल्किल ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड आपका बाहर निकला। तो ये अपक्रिया हुंस डीकर अपक्रिया कहलाती है। इसे भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, चाहे CH3 लगाओ या C2H5 लगाओ। अगर हम यहाँ पे R की जगह CH3 ग्रुप लगाते हैं तो CH3 COOAg बन जाता है। ठीक है, R की जगह अगर CH3 लगाते तो R की जगह CH3 आ गया, आगे COOAg। इसका नाम हो जाता है सिल्वर लगा इसलिए इसका नाम होता है सिल्वर एसीटेट। इसका नाम हो जाता है सिल्वर एसीटेट। ठीक है, यही एग्जाम्पल आपको दे देना है, सिल्वर एसीटेट। सिंपल यहाँ पे CH3 COOAg सिल्वर एसीटेट हो गया। अब आपको सिल्वर एसीटेट की अपक्रिया किससे करनी है? ब्रोमीन Br2 से। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? ब्रोमीन Br2 लेना है। ठीक है, सिल्वर एसीटेट हो गया, ब्रोमीन Br2 हो गया, और अब उपस्थिति आपको यहाँ पे किसकी देनी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की। ठीक है,
सिंपल सिल्वर एसीटेट ब्रोमीन और उपस्थिति दे दी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की। अब बनेगा क्या, एल्किल ब्रोमाइड। तो सिंपल यहाँ पे CH3 और एक Br मिलके आपका एल्किल ब्रोमाइड CH3Br बन जाएगा। ठीक है, अगर R की जगह CH3 लोगे तो CH3 और C2H5 लोगे तो C2H5Br। ठीक है, अब बीच में क्या बचा, यहाँ पे CO2 बचा, तो यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बचा, Ag और Br मिलके प्लस का AgBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल देख सकते हो CH3Br ये निकल गया, यहाँ से CO2 ये निकल गया, Ag और Br मिलके AgBr निकल गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे R की जगह मेथिल ग्रुप लगा है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। तो सिंपल से अब क्रिया है, आप अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से, ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, अगर इसके सिल्वर लवण से आप क्या बनाना चाहो, एल्किल हैलाइड, तो आपको इसका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना RCOOG। इसकी ब्रोमीन से भी आप क्रिया कर सकते हो, क्लोरीन से भी कर सकते हो। अगर ब्रोमीन से करते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर R की जगह CH3 लिया तो इसका नाम हो गया सिल्वर एसीटेट, ब्रोमीन से क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड जिससे बना क्या, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और Ag और Br मिलके सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये अब क्रिया हुंस-रीडिकर अब क्रिया कहलाती है। देख सकते हो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में ब्रोमीन से क्रिया कराने पे एल्किल हैलाइड बनता और यह रिएक्शन हुंस-रीडिकर रिएक्शन हुंस-रीडिकर अब क्रिया कहलाती है। सिंपल से अब क्रिया थी, आशा करते हैं सब लोग इस अब क्रिया को भी समझ चुके हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पूरी कोशिश करना है कि आपको रटना ना पड़े, टाइम चाहे जितना लगे लेकिन आप लोग समझ जाओ। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। आप बात करते हैं HVZ अब क्रिया, HVZ रिएक्शन। तो आप बात करते भैया अगली नंबर रिएक्शन हेल-वोलार-चेलेंस्की अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया। ठीक है, HVZ अभिक्रिया के नाम से भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, या आपसे पेपर में कहते हैं हेल-वोलार-चेलेंस्की अभिक्रिया। इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार आप लोग समझ लो कि अगर HVZ अभिक्रिया की जगह हेल-वोलार-चेलेंस्की अभिक्रिया नाम देते तो कंफ्यूज ना हो जाना। इसी का फुल फॉर्म HVZ अभिक्रिया का हेल-वोलार-चेलेंस्की रिएक्शन या हेल-वोलार-चेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, तो सिंपल HVZ अभिक्रिया या हेल-वोलार-चेलेंस्की अभिक्रिया सेम चीज है। ठीक है, तो सिंपल अब हम लोग इस अभिक्रिया को समझते हैं, क्या होता है ये रिएक्शन पे, इस अभिक्रिया पे क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल बात करें अगर HVZ अभिक्रिया, तो देखो ये तीनों अभिक्रियाएं जो थी, तीनों अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली ही थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल पे होती है, पढ़ सकते हो। कहा गया लाल फास्फोरस, ध्यान से समझना, लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति में उच्च ताप पर, आपको टेम्परेचर यहाँ पे हाई टेम्परेचर या उच्च ताप रखना है, उच्च ताप पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से क्रिया कराने पे अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति में उच्च ताप पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से क्रिया कराते हो तो अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनते हैं और यह अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग क्या करना, आपको लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति में उच्च ताप पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से अभिक्रिया करानी है जिससे अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनेंगे और यह रिएक्शन, यह अभिक्रिया HVZ रिएक्शन, HVZ अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, ये सिंपल से अभिक्रिया होती है HVZ अभिक्रिया। अब होगा कैसे वो समझते हैं हम लोग। आपको लेना क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, आपको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से अभिक्रिया करानी है जिससे अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनेंगे। कब बनेंगे, जब आप लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति दोगे। ठीक है, तो बनाते हैं सिंपल। आपको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल तो जान ही चुके हो, RCOOH। तो सिंपल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, इसकी अभिक्रिया किससे करनी, क्लोरीन से। तो सिंपल आपको क्लोरीन को यहाँ पे इस टाइप से लिख लेना, क्लोरीन। अब आपको उपस्थिति किसकी देनी है, लाल फास्फोरस, तो यहाँ पे फास्फोरस ले लेना लाल। ठीक है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति दे देते हैं, लाल फास्फोरस। ठीक है, पी का मतलब पीक फास्फोरस होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस। आप कह रहा है उच्च ताप पे गर्म करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं गर्म। ठीक है, गर्म करना इसे, इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को क्लोरीन से अभिक्रिया करानी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में और गर्म करना है, जिससे होगा क्या, आपका क्या बनेगा, कहा गया था अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनते हैं, अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनते हैं। देखो कैसे,
ठीक है। अगर बात करें अल्फा हाइड्रोजन अम्ल कैसे बनेंगे, यहाँ पे आपका है RCOOH, ठीक है। तो यहाँ पे RCOOH जो है आपका, यहाँ पे हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सीधा सीधा कोई एग्जाम्पल लेके ही करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई एग्जाम्पल ले, जैसे कि पहला ही एग्जाम्पल ले लो CH3COOH, जिसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिटिक अम्ल का, ठीक है। तो ये एक प्रकार का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो अगर एसिटिक अम्ल की क्लोरीन से क्रिया करते हैं लाल फास्फोरस में और गर्म करते हैं तो बनेगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन अम्ल। कैसे बनेगा, देखो यहाँ CH3 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, CH3 लिखा है, इसका एक हाइड्रोजन हटा लो तो बचेगा क्या, CH2। तो यहाँ से लिख दो CH2, CH3 का एक हाइड्रोजन हटा तो बचा CH2, ठीक है। अब यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन का एक क्लोरीन लो और उसको यहाँ पे रख दो CH2Cl। आगे क्या बचा, COOH, तो इसको लिख दो CH2Cl COOH। अब अगर देखो तो क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ का एक हाइड्रोजन बचा क्योंकि CH3 था, यहाँ CH2 ही लिखा तो एक हाइड्रोजन बचा। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके यहाँ से HCl अलग बाहर निकल जाता है और यह अभिक्रिया ही HVZ अभिक्रिया, HVZ रिएक्शन कहलाती है। सिंपल, ये एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है जैसे कि एसिटिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया जब क्लोरीन से हुई लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति में इसको गर्म किया गया, तब बना क्या, जाके यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन, CH3 का एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल गया। बचा क्या, यहाँ से CH3 की जगह बचा CH2, यहाँ का एक Cl और COOH मिलके CH2Cl COOH बन गया। यही एक प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन अम्ल है, ठीक है। इसी का नाम है अल्फा हाइड्रोजन अम्ल। और इसका अगर नाम की बात करें तो यहाँ पे इसका नाम है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्लोरीन लगा इसलिए मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है भैया। इसका क्या नाम हो गया, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। सिंपल सी अभिक्रिया है, आपको कुछ नहीं करना। आपसे कहा गया था लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की उपस्थिति देनी, लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति, अल्प का मतलब है कम मात्रा, ठीक है। कम मात्रा की उपस्थिति में उच्च ताप पे करना, इसलिए हमने इसे गर्म किया उच्च ताप पे। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण ले लिया एक एसिटिक अम्ल, RCOOH सूत्र के यौगिकों को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया CH3COOH। तो यहाँ पे जब CH3COOH की क्लोरीन से अभिक्रिया होगी, कहा गया क्लोरीन से अभिक्रिया करना है तो अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनेंगे, यह अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाएगी। तो सिंपल, एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण एसिटिक अम्ल, क्लोरीन से अभिक्रिया, लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति, गर्म किया गया जिससे यहाँ का क्लोरीन इसके पास लग गया तो CH2Cl COOH बन गया और यहाँ का एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल गया। इसका नाम है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो यह रिएक्शन ही HVZ रिएक्शन, HVZ अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब ये सिंपल सी रिएक्शन भी आप लोग समझ चुके हो। अगर आप इसे उस तरह से लिखना चाहते हो जैसे हमने पहले बताया था तो आप ऐसे लिख सकते थे RCH2COOH, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे तो चलो ऐसे ही लिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें समझने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे ही आप लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके एक नंबर नहीं काट सकता है। सिंपल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से लाल फास्फोरस उत्प्रेरक में, जिससे आपका मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन HVZ रिएक्शन कहलाती है। एक चीज़ जान लो, मेन चीज़ क्या होता है, रिएक्शन आपकी मेन होती है। यहाँ पे क्या लिखा वो मेन नहीं होता, मेन होती है रिएक्शन। अगर रिएक्शन सही है तो एग्जामिनर तुरंत पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। तो आपको सिंपल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन से क्या कराओ, जिससे मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल या एक प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। तो तीनों अभिक्रिया आसानी से हो चुकी है, HVZ रिएक्शन और आपकी कौन सी थी, हुंस-डीकर रिएक्शन और स्मिट रिएक्शन। तीनों अभिक्रिया मात्पूर्ति अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम में हर साल आती है, इसलिए तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और एक चीज़ जान लो, डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको और भी इसी तरह की महत्वपूर्ण अभिक्रिया हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे कराई हैं, तो उनको भी जाके जरूर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो।